मुझे उम्मीद है आपको पहले ही कार्बन से बनी हुई चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंसिल का सिक्का कार्बन से बनता है, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। अगर पेंसिल में सिक्का मौजूद ना हो तो आप लिख ही नहीं सकते। तो इस पेंसिल से जिस कागज पर आप लिखते हैं, इसमें भी काफी हद तक कार्बन मौजूद होता है। और अगर हम इससे आगे देखें तो ये एक हीरा है। और हीरा बनता है जब कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाए। इन चीजों के अलावा भी जिंदगी की बुनियाद दरअसल कार्बन पर ही बनी हुई है। जब हम किसी और सैयारे पर जिंदगी के शवाहिद ढूंढ रहे होते हैं तो दर हकीकत हम वहां कार्बन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कार्बन जिंदगी की बुनियाद रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कार्बन इतना जरूरी क्यों है कि ये जिंदगी की बुनियाद रखता है। तो इस बात का जवाब हमें मिलता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन को देखकर कि वो किस जगह पर मौजूद है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। और कार्बन का जो सबसे आम आइसोटोप है, इसके पास होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। और ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है कि कार्बन के पहले ऑर्बिट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2, और दूसरे ऑर्बिट में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। और यही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप खान एकेडमी की दूसरी वीडियोस देखें जो वैलेंसी के ऊपर हैं। अच्छा, तो क्योंकि अब कार्बन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये बाकी एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। किसी भी एटम की कोशिश होती है कि वो इसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, और ये करने के लिए कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा करने के लिए इसे 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे, और हाइड्रोजन को अपने बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हीलियम जैसा बनना चाहता है। और जब एक कार्बन के साथ इस तरह 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लग जाएं और कोवेलेंट बॉन्ड बना लें तो ये एक गैस बन जाती है जिसका नाम होता है मीथेन। और मीथेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे मॉलिक्यूल की पढ़ाई है जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन। शायद आपको मालूम हो कि गैसोलीन को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसी तरह ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। और बिल्कुल इसी तरह आपने हाई ऑक्टेन पेट्रोल का नाम तो सुना होगा, या कभी अगर पेट्रोल पंप गए हो तो वहां पर देखा होगा कि एक किस्म का पेट्रोल हाई ऑक्टेन पेट्रोल कहलाता है। तो ये हाई ऑक्टेन इसलिए कहलाता है कि इसके अंदर 8 कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यानी 8 कार्बन और उनके साथ हाइड्रोजन। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आने लग गया होगा कि कार्बन किस तरह जिंदगी की बुनियाद रखता है। अगर हम इसका 3D ढांचा देखें तो इसकी 4 साइड होती हैं और हर एक साइड ट्राइएंगल यानी मुसल्लस जैसी दिखती है। इसलिए इस शक्ल को हम नाम देते हैं टेट्राहीड्रल का। लिखते वक्त हो सकता है कि हम इसको इस तरह लिखें, लेकिन देखने में कार्बन टेट्राहेड्रल जैसी ही शक्ल में मौजूद होता है। तो अब मैं आपको बताती हूं कि मैंने ये क्यों कहा था कि कार्बन जिंदगी की बुनियाद रखता है।
तो सबसे पहले हम अपने जिस्म की बात करते हैं। हमारा जिस्म 65% ऑक्सीजन से बना हुआ है और ये ऑक्सीजन पानी से आता है। और हम ये जानते हैं कि हमारा जिस्म 2/3 हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है कार्बन, जो कि 18% हमारे जिस्म को बनाता है। तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म का वो हिस्सा जो पानी से नहीं बना, इसमें ज्यादातर कार्बन ही होता है। तो अगर हम इसकी मिसाल देखें तो वो होती है डीएनए की, क्योंकि इसमें भी ज्यादातर कार्बन ही मौजूद होता है। या दूसरी तरफ हेक्सोकाइनेज मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगी कि ये करता क्या है, मगर ये जरूर बताऊंगी कि ये हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो हमारी बायोलॉजी की वीडियोस देखें। तो आप देख सकते हैं कि ये भी ज्यादातर कार्बन से ही बना होता है। और तो और ग्लूकोज, जो कि हमारे जिस्म का बहुत जरूरी हिस्सा है, वो भी कार्बन से बना होता है। ग्लूकोज दरअसल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे जिस्म को ताकत मुयस्सर करता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन हमारे लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ पेंसिल के सिक्के या हीरे में मौजूद नहीं होता, बल्कि आप जहां भी देखें आपको कार्बन ही कार्बन दिखेगा। यहां तक कि अगर आप अपना हाथ भी देखें तो इसमें भी ज्यादातर कार्बन ही होगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए कितनी जरूरी है।